नारायण। नारायण। सज्जनों, ये भागवतानंद की गुरु परंपरा पर जो कल विचार किया गया था, उसी पर पुनः जो उनकी तरफ से कुछ विलाप हुए हैं, तो उस पर कुछ अब इन सब के मजे ले लिए जाएं। ये सब कोई गलत योनि में पैदा हो गए हैं, ये सब गलत योनि में पैदा हो गए जीव हैं बेचारे। तो हमने कल विचार ये रखा कि भागवतानंद की गुरु परंपरा तो शाक्ताभिषेक, पूर्णाभिषेक आदि के अनुसार उसने बताई है, और स्वयं को किन्हीं अमृतानंद जी के द्वारा पूर्णाभिषिक्त बताया है, आगे महासाम्राज्य तक भी बताया है। और अमृतानंद जी को पूर्णाभिषेक का जो भी बताया गया है वो निगमानंद परमहंस जी के द्वारा बताया जा रहा है। तो निगमानंद परमहंस जी को पूर्णाभिषेक देने वाले की परंपरा आप बताओगे कि उनको संन्यास देने वाले की बताओगे? यदि आप पूर्णाभिषेक के ही अनुसार गुरु मान के चल रहे हो, क्योंकि पूर्णाभिषेक में जो गुरु पादुका मंत्र दिया जाता है तदनुसार गुरु पंक्ति आपकी क्या बनेगी? स्वाभाविक सी बात है कि भागवतानंद और उसके ऊपर अमृतानंद, फिर निगमानंद नाथ जी, उनके ऊपर फिर श्री वामाक्षेपा जी, और वामाक्षेपा जी के ऊपर उनके पूर्णाभिषेक के गुरु, जिनका नाम गुरु कृपा से हमको पता है। न केवल उनका अभिषिक्त नाम पता है, अपितु उनके व्यक्तिगत नाम और उनके परिवार आदि का भी गुरु कृपा से जानकारी है। और बहुत अच्छा संबंध हमारे कुछ परिचित आचार्यों का श्री वामाक्षेपा जी के वंशजों से है, शिष्यों से है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई बात हवा में बोली जा रही है। और यहाँ तक कि निगमानंद जी की परंपरा में भी किस प्रकार का क्या व्यवस्था है वो भी हम जानते हैं। नहीं, हम तो कामाख्या के नहीं है। कामाख्या परंपरा में दीक्षित है, पर कामाख्या के नहीं है। इतना अब हमारे आचार्य जी की आज्ञा होगी तो अब हम बोल ही देते हैं। इतना सब लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि पूर्णाभिषेक में गुरु पादुका होती, ये होती, तो कोई ग्रंथ पढ़ के थोड़े बोल रहे हैं। प्रायोगिक रूप से हमें प्राप्त हुई है तब तो बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस पर ये इनके अंधभक्त कुछ कहना इनको बचा नहीं, तो बोल रहे हैं कि वामाक्षेपा जी का नाम तो उल्लेख किया है, परंतु इसके गुरु ने मना कर दिया था कि उनका केवल संकेत में ही नाम लिखना, इसलिए नहीं सार्वजनिक रूप से किया। ये ज्ञानेश पौराणिक का हम आपको लेख सुना देते हैं पढ़ करके, जो ये हमारे विरुद्ध लिखा है सारा। सोमानी सर्वथा असत्य भाषण कर रहा है। ये जो बोल रहा है कि स्वामी श्री निग्रहाचार्य जी के पूज्य गुरुदेव का क्या एक ही दिन में अभिषेक संन्यास आदि सब हो गया, तो उस समय स्वयं निग्रहाचार्य ने ही इसे बतलाया था कि एक दिन में नहीं 21 दिनों में सब हुआ था। जैसे स्वामी श्री के गुरु जी ने उनको बताया था वैसे ही सब इसे बता दिया। अच्छा, 21 दिन तक कोमा में पड़े थे क्या? ये कह रहा था कि नदी में बह गए थे भैया। अब ये कौन से बता रहे थे वो भी आपको हम दिखा देते हैं किस जगह पे वो सब बात हो रही है। स्क्रीनशॉट इसका भी डाल देते हैं, ये लीजिए।
भागवतानंद के साथ हमारी पुरानी कोई चैट ये सब लोग डाल रहे हैं कि इसने तो पहले ही बता दिया था। तो पहले बता दिया था का मतलब क्या होता है? तुम तो पहले बता दो भाई कि तुम बहुत बड़े पापी हो, तो तुम कह दोगे हमने तो पहले ही बता दिया था, तो हमको प्रायश्चित मत करवाओ। ये लिख रहा है कि हमारे गुरुजी ब्रह्मपुत्र में डूब गए थे, वहां से परमहंस जी माने निगमानंद जी ने छान कर निकाला और 21 दिनों तक पूर्णाभिषेक तक दीक्षा साधना करके सारस्वत मठ भेज दिया। वहां के तात्कालिक महंत ने इन्हें मना किया तो परमहंस जी ने स्वप्न में आकर डांटा और फिर इन्हें स्थान मिला। इनको तो पता भी नहीं था कि जिनके साथ 21 दिन जंगल में रहे वो कब के जा चुके हैं। बाद में स्वामी ज्योतिर्मयानंद सरस्वती को भेजकर उन्होंने इनके शेष अभिषेक करवाए आदि। ठीक है, तो आप लोग अब विचार कर लीजिए, जबकि हम स्वयं वहां पे पूछ रहे हैं कि मतलब 88 वर्ष पूर्व, क्योंकि जो ये घटना जैसी बताई जा रही है, जिस प्रकार की घटना यहाँ पे बताई जा रही है उसके अनुसार हमने इसको प्रश्न किया, क्योंकि ये बता रहा होगा किसी समय में कि अमुक अमुक सन में इसके तथाकथित गुरु जी जो है वो विषिक्त हुए। इसीलिए हमने पूछा ना कि कैसे भाई वो जागृत अवस्था में ही शिष्य रहे हैं ना, ये कोई स्वप्न आदि की परंपरा तो नहीं है इसमें। 88 वर्ष पूर्व परमहंस जी ब्रह्मलीन हुए का मतलब ये होता है कि 1935 में ब्रह्मलीन हुए। अब 35 और जोड़ लीजिए आप 65 करके तो 2000 और आगे, और अथवा तो ये उस समय की बात होगी तात्कालिक, कि उस समय के हिसाब से 88 वर्ष पूर्व का हम बोल रहे होंगे। परंतु जो भी हो, यदि पैदा होते हुए भी दीक्षा मिल गई होगी तो अमृतानंद जी की तो डेट ऑफ बर्थ ही 1969 है और परमहंस जी आपके देहांत कर गए हैं 1935 में। तो 35 वर्ष का लगभग अंतर है। पैदा होते हुए भी होगी तो 35 वर्ष तो निकल चुके उनको। तो ये इनकी कहानी है। हमें तो लगता है कि ब्रह्मपुत्र में डूब रहे होंगे तो कोमा में चले गए होंगे, 21 दिनों तक कोमा में रहे होंगे। कोमा में ना अलग अलग प्रकार का कोमा होता है, एक एकदम बिल्कुल ब्लैंक वाला, और एक में रहता है थोड़ा थोड़ा दिमाग काम करता है। तो बस उसी में वो स्वप्न या कोई ऐसा भ्रम का उनको साम्राज्य बना होगा, या पानी ज्यादा घुस गया होगा दिमाग वगैरह में कुछ, तो सब दिख गया उनको कि पूर्णाभिषेक हो गया है मेरा, पूरी एकदम मेरे को सारस्वत मठ जाने को बोला गया है, फलाना बोला गया है, ठिकाना बोला गया है। या पागल वागल हो गए होंगे कहीं कुछ नदी में डूब करके। फिर यही हमको तो सिद्ध हो रहा है। तो फिर पुनः इस पे आते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो लेख प्रकाशित किया था भागवतानंद ने अपनी गुरु परंपरा के बारे में, उसमें स्पष्ट लिखा है कि श्री सच्चिदानंद सरस्वती जी के नीचे जहां श्री निगमानंद सरस्वती जी का नाम है, वहां पर श्री वामा खेपा जी से क्या क्या प्राप्त हुआ ये सब भी लिखा ही है। क्या प्राप्त हुआ? गुरु पादुका प्राप्त हुई लिखा है क्या? गुरु पादुका मंत्र जो है वो प्राप्त हुआ, पूर्णाभिषेक प्राप्त हुआ ये लिखा है कि तांत्रिक दीक्षा या तांत्रिक गुरु थे ऐसा ही लिखा है? हमने तो बोला ही नहीं कि तुमने नाम नहीं लिखा वामाक्षेपा जी का। हम बोल रहे हैं कि नंबरिंग करके जो तुमने दिया है ना कि तुम्हारे कौन गुरु परंपरा में लोग आते हैं, फोटो जिनके लगाए हैं, वामाक्षेपा जी का फोटो तुमने नहीं लगाया, इसका मतलब है कि तुम उनको गुरु मंडल में नहीं मानते हो। नहीं तो वामाक्षेपा जी का फोटो कोई दुर्लभ तो है नहीं, और वामाक्षेपा जी की परंपरा कोई अत्यंत ऐसी गोपनीय गूढ़ परंपरा तो है नहीं कि उनके कोई शिष्य प्रशिष्य आदि नहीं होंगे। वामाक्षेपा जी के फोटो तो अनेक लोग लगा के चलते हैं, फेसबुक पे ऐसे ही लगा के चलते हैं, जो उनके शिष्य नहीं है वो भी लगा के चलते हैं।
और तुमने नहीं लगाया का मतलब है कि तुम नहीं मानते थे ना भाई उनको अपने गुरु मंडल में। हमने तो बोला ही नहीं है। तू ये व्यर्थ आरोप हम पे लगा रहा है कि हमने इसको बोला कि वामक्षेपा जी का नाम नहीं लिया। हम कह रहे हैं गुरु मंडल में तुमने नहीं कहा उनको। मतलब जो ये नंबर करके लिखा है कि एक नंबर पे कोई वृद्ध नरसिम्हा भारती जी हैं, फिर शिवाभिनव नरसिम्हा भारती जी हैं, फिर सच्चिदानंद जी हैं, फिर निगमानंद जी हैं, फिर अमृतानंद और फिर भागवतानंद, इस प्रकार से ये 6 लोगों की सूची दी है। उसमें कहाँ है बीच में उल्लेख करने से क्या होता है? बीच में उल्लेख तो अनेक व्यक्ति का कर दिया है। तो बीच में तो तुमने सुमेरु दास का भी उल्लेख कर दिया है। उसकी भी किसी दिन पोल पट्टी खोलेंगे कि कौन सा वो फ्री मेसनरी का एजेंट था और कौन सा थियोसॉफिकल सोसाइटी का था। निगमानंद जी के थियोसॉफिकल सोसाइटी से क्या संबंध थे वो खोलें क्या पोल पट्टी? जिसके संबंध को लेकर विवेकानंद को तुम लोग मच्छराज का एजेंट कहते हो, तो तुम्हारे अपने बेटा डायनेश पौराणिक अपने गुरु से पूछो ना कि तुम्हारे गुरु के परम गुरु जो है वो क्या सिद्ध होते हैं यदि वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंतर्गत किन्हीं एजेंटों के संपर्क में गए थे। तो हम तो नहीं आरोप लगा रहे, ये सारा ये तुम्हारे दृष्टिकोण से बता रहे हैं। अच्छा, अब ये कह रहा है कि यहाँ निग्रहाचार्य जी का विषय इतना ही है कि इनको मंत्र लेने के लिए विधिवत गुरुदेव के पास जाने के लिए कहा गया। स्वामी जी गए, मंत्र लिए, हो गया मतलब गुरु गया भाड़ में, और क्या। तो गुरु परंपरा से लेना देना नहीं है ना। स्वप्न में तुमको बोला कि अमुक से जाकर के मंत्र ले लो, और तुम गए और मंत्र लिए और हो गया तुम्हारा काम। इसके अतिरिक्त अन्य किसी विषय में स्वामी जी को जानकारी नहीं है। गुरुदेव ने कहा, उस पर विश्वास किया। तो गुरुदेव ने कहा कि तेरे को वामाचार में दीक्षा दूंगा, तो विश्वास क्यों नहीं किया तब तूने? तेरे गुरुदेव ने कहा कि भाई निगमानंद जी ने देहांत करने के अनेक वर्षों बाद, वर्ष भी नहीं दशक बीत गए, कहीं दशक बीत गए, उसके बाद आकर के ब्रह्मपुत्र में डूब रहे थे। कोई कहता है ब्रह्मपुत्र में डूब रहे थे कि कहाँ डूब रहे थे। अब इनका सेल्फी लगा करके जो लिख रहे हैं वो लोग तो लिख रहे हैं हावड़ा ब्रिज, ये गंगा जी के ब्रिज पे दिया है। ये देखिए, श्री श्री ठाकुर स्वामी निगमानंद देव का शिष्य, उन्हें श्री श्री ठाकुर मतलब निगमानंद जी, यहाँ श्री श्री ठाकुर का अर्थ है निगमानंद जी, उन्होंने कलकत्ते में गंगा जी के ब्रिज पर आधी रात को प्रकट होकर दीक्षा दी थी। अब गंगा जी के ब्रिज पर आधी रात को प्रकट होकर दीक्षा दी थी, ये तो तुम्हारे सेल्फी लगा के बोल रहे हैं। तुम्हारे गुरु के साथ सेल्फी है जिसकी, वो लिख रहा है। तेरी तो अपने गुरु के साथ एक सेल्फी नहीं है। तेरी बात हम कहां से मान लेंगे? तू तो संस्कृत में लिख के दे देता है अपने गुरु के नाम पे, और तेरे गुरु को तो संस्कृत आती नहीं लिखना ऐसी। जो तू ये सब दिया है, उत्तराधिकार पत्र लिख करके डाला है ना, तेरे गुरु के साथ जिसने सेल्फी ले रखी है वो लिख रहे हैं कि स्वामी अमृतानंद सरस्वती के साथ साक्षात्कार हुआ भुवनेश्वर में, सेल्फी लेके डाल रहे हैं। और उनके बारे में लिख रहे हैं कि निगमानंद जी ने गंगा जी के ब्रिज पर आधी रात को प्रकट होकर दीक्षा दी थी कलकत्ता में। और ये भाई साहब बोल रहा है कि इसके गुरु को जो है ब्रह्मपुत्र से डूबते हुए बचाया था, निकाल के लाए थे। अब ब्रह्मपुत्र के ब्रिज पर दीक्षा दी थी कि गंगा जी के ब्रिज पर दी थी? कलकत्ता में गंगा जी है कि ब्रह्मपुत्र है? अरे तुम एक मत स्वयं हो जाओ पहले। गुरु के साथ जिसकी सेल्फी है वो कुछ और बोलता है, और जिसका गुरु के साथ एक चीज कुछ नहीं है वो उल्टा सीधा बहुत कुछ बोलता है। पहले यही व्यक्ति आद्य निग्रहाचार्य बन रहा था सौर संप्रदाय के अंतर्गत, फिर शांकर संप्रदाय के अंतर्गत निग्रहाचार्य होने लगा, फिर स्वतंत्र संप्रदाय निग्रहाचार्य हो गया, फिर शाक्त संप्रदाय के अंतर्गत समयाचारी परंपरा में निग्रह संप्रदाय हो गया। उसके बाद पूर्व कौल में आया है अभी अभी। अब आगे कहां जाएगा वो कह नहीं सकते। बीच में कुछ वैष्णवाचारी भी तो बना था। तो तुम्हारा अपना जो ज्ञान है वो अपडेट होता रहता है बीच बीच में, इसमें दूसरों की क्या गलती है? तुम्हारा अपना ज्ञान बीच बीच में अपडेट होता है। यह तुम्हारी 24 सितंबर 2023 का मैसेज तुमने किया है ना कि तुम्हारे गुरु ब्रह्मपुत्र में डूब गए थे, तो ऐसा हुआ था, तो वैसा हुआ था। अब तुम्हारे जो वो बाबा सनत सुजातानंद दास है जिनके साथ तुम्हारे गुरुजी की सेल्फी है, वो तो 21 अक्टूबर 2024 की बात है, मतलब ठीक लगभग 1 साल बाद, 1 साल से भी अधिक, लगभग 1 महीना। और 13 महीने बाद गंगा जी हो गई ब्रह्मपुत्र। और
और 21 दिन की बजाय आधी रात हो गया। आधी रात को प्रकट होकर दीक्षा दी थी। अब आधी रात को भैया कलकत्ता में गंगा जी के ब्रिज पर कहीं कारण वर्ण लेकर के तो नहीं घूम रहे थे कि कुछ का कुछ दिख गया था क्या? वैसे भी इसके गुरु जी की आंखें आप लोग देखिए किस प्रकार से जो है, आपको समझ में आएगा कि थोड़ा पात्र आदि ज्यादा ही लेते होंगे ये। और ऐसे गुरु से दीक्षा लेने वाला भागवतानंद क्या सिद्ध होता है? जो हमको बोल रहा था कि पशु यज्ञ पे तुम लोग लिख रहे हो, इससे तुम मेरी सात्विकता नष्ट कर रहे हो, मुझे तुम रक्त मांस आदि की गर्त में डुबोना चाहते हो, मुझे पिशाच बनाना चाहते हो। तेरे गुरु का कभी तुम आंखें देखो ठीक से, लगेगा कि बढ़िया से बड़े बड़े पात्र से पीते हैं ये कौल के नाम पर, और बढ़िया आराम से आनंद उनका एकदम झलक रहा है कि नहीं, आंखों में सूजी हुई है पूरी। हम तो खुद उस मार्ग के, तो हम तो निंदा नहीं करते हैं, फर्जी वालों की निंदा करते हैं। वृथा पान करने वाले जो फर्जी कौल हैं, जो फर्जी कौल बने हुए हैं बिना कोई दीक्षा आदि के, वो अगर एक बूंद भी पिएंगे तो उनके लिए तो पाप है। अस्तु। तो ये कहता है कि अन्य किसी विषय में इसके स्वामी श्री को जानकारी ही नहीं है। स्वामी जी इसके गए ही नहीं कि कब बिरजा होम हुआ, क्या हुआ। तो तुमको खुद अपने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है ना, जानकारी नहीं है। मतलब क्या कि तुम्हारे गुरु ने कहा कि ऐसा है तो है, मतलब कोई प्रशस्त परंपरा ही नहीं, कोई साक्षी ही नहीं। इसको भी पता नहीं है कि कोई दीक्षा आदि होती है उसमें साक्षी कौल होता है कि नहीं होता। कोई पूर्णाभिषेक किसी का होगा तो साक्षी कौन है उसका, कोई साक्षी कौल है कि नहीं उसका कोई। तो ऐसा तो हर व्यक्ति बोल देगा घूम कर कल को कि मैं कौल हूं, मुझे अमुक ने दीक्षा दी है। पता चला जो कोई कौलाचार्य का देहांत हुआ और उसके चिता भी शांत नहीं हुई, और कोई नए नए 2-4 से चेले आकर बोल दिए कि भैया मरने के पहले गुरु जी ने हमको दीक्षा दी थी, उसका साक्षी कौन होगा? इसीलिए साक्षी कौल की व्यवस्था है कि नहीं है, पूछो अपने गुरु से। अब कभी 21 दिन की प्रक्रिया खुद बताते हो, कभी तुम्हारे सेल्फी वाले लोग आधी रात की बात बताते हैं, तो हम क्या कहें उसमें। दूसरा बात ये कहता है कि इसने तो ये भी कहा कि सच्चिदानंद सरस्वती जी इनमें आते ही नहीं, और जब बताया गया कि सच्चिदानंद सरस्वती आते हैं इसमें, तो कहने लगा कि गुरु पादुका पूजन किसी एक का ही होगा। किंतु स्वामी श्री ने यह कहा ही कब कि गुरु पादुका पूजन केवल सच्चिदानंद स्वामी जी का कर रहे हैं, उनका तो कर ही नहीं रहे। मतलब ये स्वयं अब स्वीकार कर रहा है कि सच्चिदानंद जी का पादुका पूजन ये नहीं कर रहा है, मतलब जो तर्पण आदि। तो इनको खुद को समझ में नहीं आता कि बोल क्या रहे हैं। हमने आक्षेप किया उसके बाद ही तो ये बुद्धि तुम्हारी खुली होगी बेटा, ये कहां फंस गए हो। तुम कह रहे हो कि जब बताया गया कि सच्चिदानंद सरस्वती आते हैं, तो कौन सी परंपरा में आते हैं, सन्यासी की परंपरा में आते हैं कि तंत्र की परंपरा में आते हैं? तुमको यही होश नहीं कि हम बोल क्या रहे हैं। हम कह रहे हैं निगमानंद जी के गुरुओं में सच्चिदानंद सरस्वती जी सन्यास के गुरु में आते हैं, न कि तांत्रिक गुरु में आते हैं। कहीं भी हमारा दिखा दो कथन कि सन्यास के गुरु में नहीं आते। हालांकि जो उनका रहा हो वो लोग अपना जाने, हम तो इस आधार पे बोल रहे हैं जो उनके मठों के यहाँ से, निगमानंद जी के मठ के द्वारा जो उनकी जीवनी प्रकाशित है, जो उनके ग्रंथ प्रकाशित हैं और जो कुछ लोक में उपलब्ध हैं, उनके आधार पे हम बोल रहे हैं। हम कोई ये सबको सर्टिफाई नहीं कर रहे कि हमारे मतानुसार ये सब चीज प्रामाणिक है, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि निगमानंद जी की परंपरा के अनुसार उनके तांत्रिक गुरु श्री वामाक्षेपा जी हैं और सन्यास के गुरु सच्चिदानंद जी हैं। तो तुम्हारे इस फर्जी निग्रहाचार्य के गुरुमंडल में सच्चिदानंद जी कैसे आ गए, जो अपना गुरुमंडल जो बताया है कि अव्यक्ताद्वैत परंपरा निष्ठ जो या अव्यक्ताद्वैत सिद्धांत निष्ठ जो तुम्हारी ऊर्ध्वामना है कि पूर्व कौल परंपरा है, उसमें भी निग्रहागम के अनुसार अमुक तुम पीठ के अधिपति हो, जो हो निग्रहाचार्य हो, उसमें तुमको तो अभिषिक्त करने वाले हैं। तो क्या उस परंपरा के अंग स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी हो सकते हैं क्या? तुम्हें पादुका मंत्र देने वाले कौन हैं? अब तुम कह रहे हो कि उनका तो कर ही नहीं रहे, तो कर ही नहीं रहे उनका पादुका पूजन स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी का,
तो तुमने गुरु के रूप में लिखा कैसे है तांत्रिक परंपरा में उनको? तुमने अपनी परंपरा का जो परिचय करवाया है वो तांत्रिक परंपरा के रूप में करवाया है कि पूर्णाभिषेक, शाक्ताभिषेक, ये सब जो होते हैं इसकी परंपरा। तो जिनका तुम पादुका पूजन कर ही नहीं रहे, तो तुम खुद बोल चुके हो ना। ये तो ये ज्ञानेश पुराणिक की पोस्ट तो ये शेयर भी किया है निग्रह, इसमें कोई ये बाद में आरोप मत लगाना कि ये तो ज्ञानेश का अपना मत है। ये तो तुमने शेयर की है, पूरी सहमति से की है। तो तुमने ही कहा है ना, इसको कहा होगा तुमने, स्क्रीनशॉट, हमारे चैट का स्क्रीनशॉट इसको कौन भेजा होगा? तुमने भेजा होगा, बोला होगा कि लिखो ये सब। तो जब तुम स्वयं स्वीकार करते हो कि स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी का पादुका पूजन नहीं कर रहे हो तुम, गुरु पादुका तुमको उनके परंपरा से प्राप्त नहीं है, तो गुरुमंडल में कैसे उनको रख रहे हो? और बाद में बहाना देखिए सबसे बढ़िया क्या बनाया है कि किंतु स्वामी श्री के गुरुदेव की आज्ञा थी कि केवल उनका ही नाम लिखना, मतलब स्वामी सच्चिदानंद जी का। वामा खेपा जी का नाम अभी मत लिखना सार्वजनिक रूप से, इसलिए नहीं लिखे, केवल मध्य पंक्ति में संकेत कर दिया था। तो भाई तू लिखेगा नहीं लिखेगा उससे पता चलेगा क्या? अरे मूर्ख, निगमानंद जी कोई तेरी तरह स्वप्न संप्रदाय के लोग थे कि क्या थे? तूने जहां निगमानंद जी का नाम लिख दिया, निगमानंद जी का नाम तूने कहीं पे बोल दिया अगर, तो ये तो कोई बिल्कुल बालक भी कहीं पे उसको कोई नेट वगैरह पे उसको सर्च करके देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि निगमानंद जी के गुरु कौन ठहरते हैं तंत्र परंपरा में, वामाक्षेपा जी। तो तेरे गुरु ने आज्ञा दी किस लिए? हम कल बोल चुके, इसलिए दी क्योंकि तुम लोगों का वामाक्षेपा जी की परंपरा से कोई संबंध ही नहीं है, न तुम उनके वामाक्षेपा जी के गुरुओं को जानते हो, न किसी को जानते हो। हमारे परिचित, हमारे परंपरा के आचार्य जन तो वामाक्षेपा जी के जो रिश्तेदार हैं, व्यक्तिगत संबंधी हैं, उनसे उनका बहुत अच्छा संबंध है, वो लोग बहुत अच्छा मानते हैं, परिचय है दृढ़। इसीलिए तो इतना अब तुम्हारी पोल खोलने के लिए हम बोल रहे हैं ये सब चीजें। हमारा आधार तो बड़ा दृढ़ है, हमारी गुरु परंपरा प्रत्यक्ष में है। उपनयन वाली भी परंपरा के जो आचार्य हैं हमारे, वो प्रत्यक्ष ही हैं, फेसबुक पे भी उपलब्ध हैं वो तो। और तंत्र की परंपरा के जो हमारे गुरु हैं और आचार्य हैं वो भी प्रत्यक्ष उपलब्ध हैं, जाकर के कामाख्या में मिल सकते हो। तुम्हारे गुरु का तो कोई परिचय ही नहीं है, कोई प्रकार का कोई पता ही नहीं है कि कहाँ रहता है। उससे अगर कोई प्रश्न हमने केवल कर दिया इतना सा कि आपके परम गुरुदेव वामाक्षेपा जी हैं क्या, उसने कह दिया हाँ है, और बाद में ये ब्लॉक कर दिया और लिख दिया कि हमसे ये विनम्रता का ढोंग करके चीजें उगलवा रहा है। तो तुम्हारा गुरु तो इतना डरपोक है कि उसको अपने परम गुरु का नाम लेने में इतनी लज्जा आ रही है कि वो हमको ब्लॉक कर रहा है। ये जो तुम्हारा गुरु कह रहा है कि भाई इसकी आज्ञा नहीं थी, स्वामी श्री के गुरुदेव की आज्ञा थी कि केवल सच्चिदानंद जी का ही नाम लिखना, वामाक्षेपा जी का नाम अभी मत लिखना सार्वजनिक रूप से, इसलिए नहीं लिखे, केवल मध्य पंक्ति में संकेत कर दिया। तो तुम्हारे लिखने न लिखने से क्या प्रमाणित होता है? निगमानंद जी की परंपरा के तुम ठेकेदार हो क्या? मतलब तुम लिखोगे तुम्हारे पोस्ट पे तो निगमानंद जी की परंपरा सिद्ध होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो निगमानंद जी को पूर्णाभिषेक देने वाले तुम्हारे गुरु, मतलब तुम अपने बाप के बाप बनोगे। तुम्हारे बाप को तुमने पैदा किया है, तुम्हारे दादा को तुमने पैदा किया है क्या? दादा गुरु है ना निगमानंद जी। तो क्या अमृतानंद ने अपने बाप को पैदा किया है कि ये भागवतानंद ने अपने दादा को पैदा किया है? गुरु पंक्ति में जो बोल रहा है कि उनका नाम नहीं लिखना, उनके गुरु जी का, वहां वामाक्षेपा जी का नाम नहीं लिखना, तो नहीं भी लिखोगे तो सबको पता है। वो तो तुम्हारा लिखने न लिखने से थोड़े हमको पता चल रहा है कि वो है कि नहीं है। इसका मतलब सीधा सा है, वामाक्षेपा जी के अभिषिक्त नाम को ये लोग नहीं जानते हैं, वामाक्षेपा जी के गुरु को नहीं ये जानते हैं कि कौन उनको पूर्णाभिषेक देने वाले थे। अच्छा, वामाक्षेपा जी कौन कौन से अभिषेक आदि से युक्त थे वो पहले तुमको पता नहीं है अभी। और उनके वामाक्षेपा जी के अभिषिक्त नाम और उनके गुरु का नाम, और जो उनके गुरु का नाम नेट पर मिलता है दो चार, उनके अलावा और कौन कौन उनके मूल रूप से रहे हैं, वो सब तो तुम जानते नहीं हो। तो तुम निर्णय कर ही नहीं पाओगे ना इस बात का कि पूर्व कौल के अंतर्गत यदि तुमको अभिषेक दिया जाए तो क्या गुरु पंक्ति बोलनी है, उत्तर कौल के अंतर्गत दिया जाए तो क्या बोलना है। कहां से निर्णय कर लोगे?
क्योंकि तुम सब स्वयंभू सब अपनी कहानियां बना के बैठे हुए हो। किसी को देवी स्वप्न में आकर के मंत्र दे रही, किसी को ब्रह्मपुत्र में, या एक अन्य कहानी के अनुसार गंगा जी में डूबने पर निकाल करके दीक्षा दी जा रही है। एक मत के अनुसार 21 दिन तक दी जा रही है, एक मत के अनुसार आधी रात में दी जा रही है। तो शर्म तुम करो, शर्म करो। कोई तुमको अच्छे से रेल देता है ठीक से, तो तुम बाद में नई नई कहानियां बनाते हो कि ये इसने ऐसा कहा था तो ऐसा हमने किया। तुम्हारी निग्रह प्रवेशिका क्यों नहीं आ रही है पता है? क्योंकि तुम्हें भय है कि तुम जितने संभावित तो तुम्हारे विरुद्ध पक्ष खड़े हो सकते हैं उन सबको तुम रखना चाहते हो। सीधी सीधी बात है, उन सबसे तुम डरते हो कि कहीं हमने अगर फाइनल कोई ड्राफ्ट इसका प्रकाशित कर दिया, फाइनल वर्जन प्रकाशित कर दिया, और कहीं कोई लपेट दिया ये सब चीज पे, तो फंस जाएंगे। इसलिए पहले ही लोगों को बोलने दो, जितना जितना लोग बोलेंगे उस पर अपनी एक नई कहानी बाद में बना देंगे। जैसे अभी नई कहानी बनाई कि गुरुजी ने मना किया था कि उनका नाम नहीं लिखना, ये तो बाद में बनाई गई कहानी है ना भाई, कि वामक्षेपा जी का नाम नहीं लिखना गुरुजी ने मना किया। तो गुरुजी ने मना किया था तो तुमने गुरुद्रोह कर दिया बेटा भागवतानंद। फिर तो तुमने गुरुद्रोह कर दिया वामक्षेपा जी का नाम लिख करके। कहाँ पे नाम लिखा? तुम खुद बोल रहे हो कि मध्य की पंक्ति में संकेत कर दिया, और किया भी है, वेबसाइट पर उपलब्ध है, लेख फेसबुक पे उपलब्ध है। तो गुरु ने जब स्पष्ट तुमको नाम लेने से ही मना कर दिया था, तो तुमने उसका संकेत भी कैसे कर दिया कि वामक्षेपा जी हैं? ऐसा तो तुमको निगमानंद जी का भी नाम नहीं लेना था, क्योंकि निगमानंद जी का तुमने नाम लिया, इससे तो कोई सामान्य कोई ये सब जो थोड़ा बहुत इंटरनेट पे भी सर्च करना जानता होगा तो देख लेगा कि निगमानंद जी के तांत्रिक गुरु वामक्षेपा जी हैं, सन्यास के गुरु सच्चिदानंद जी। तो गुप्त रख किससे रहे थे? तुम्हारा ये जितना गुप्त रखना और अभी मत लिखना, सार्वजनिक करना, ये करना वो ना करना, ये तो सोना गाछी की लौंडियाओं की तरह की बातें हैं तुम्हारी, कि वो जैसे उसके लिए कोई कहा जाए कि अरे वो सब गुप्त रखना। वेश्या का क्या गुप्त रखना? वेश्या तो वैसे ही स्वच्छंद रहती है, और तुम सब वही सब हो, तुम क्या गुप्त रखोगे? जो सार्वजनिक तथ्य है उसको गुप्त रखना कैसे है? तुमने नाम ले दिया कि तुम्हारे गुरु के गुरु अमृतानंद सरस्वती गुरु जो है वो निगमानंद जी हैं, तो वो तो प्रकट हो गया कि वामाक्षेपा जी की परंपरा हो गई। अब या तो तुम अपने चेलों को और तुम्हारे अपने पूर्व पक्षियों को और हम सबको तुम मूर्ख समझते हो कि इनको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, मैं कुछ भी लिख दूंगा या उसी को मान लेंगे। जैसे वर्तमान में भाई लोक में प्रसिद्ध है कि मनमोहन सिंह के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना है, ठीक है ना? तो जिस प्रकार से भारत के लोग सभी लोग जानते ही हैं। अब कोई अफ्रीका का कोई देश होगा जहाँ पे भाई कोई बिजली ठीक से आती नहीं होगी, अफ्रीका का कोई एक होगा, अफ्रीका महाद्वीप में कोई ऐसा बिल्कुल बेकार कोई स्थान होगा जहाँ पे अनपढ़ एकदम लोग रहेंगे, तो उनको पता नहीं रहेगा शायद से कि मनमोहन सिंह कौन है और नरेंद्र मोदी कौन है। तो उनमें तो किसी की दाल गल सकती है फर्जी कहानी की ना। तो उसी प्रकार से जिनको पता नहीं कि वामाक्षेपा जी कौन है और निगमानंद जी कौन है, वहां तो तुम बोल सकते हो, पर जिसको सामान्य इंटरनेट सर्फिंग करना भी आता होगा, वेब सर्च करना ये सब आता होगा, उसको तुम कहाँ बेवकूफ बना दोगे? तुम तो ये अपने हिंदी पट्टी और ये महाराष्ट्र और गुजरात और ये राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, ये सब में तुम बेवकूफ बना सकते हो ना। तुम असम बंगाल में आकर के भिड़ जाओ किसी से जाकर। तुमको पात्र स्थापन छोड़ दो, तुम्हारा गुरु परंपरा में हम तुमको धाराशाही कर दिए हैं अभी। भाई अन्य बातें तो तुम छोड़ दो, ये सब जो पात्र स्थापन कैसे होगा, बलि कैसे होगी, ये कैसे होगी, वो छोड़ दो। तुम्हारे गुरु परंपरा में तुम धाराशाही हो चुके हो, इसके अतिरिक्त और क्या तुमको हम कहें? तुमने सोचा था कि भैया ये सब जो है हिंदी पट्टी के लोग हैं, ये कहाँ कामाख्या और तारापीठ को जानते होंगे, ये सब तो साले सब गंवार होंगे, ये सब इनको क्या आता जाता होगा। अब फंस गए, अब हम तो उधर के निकल गए।
तुम्हारी कामाख्या जिसके नाम पे तुम चल रहे हो, फर्जी की कामाख्या पीठ का ये हूं वो हूं, तुमको अभी हमारी परंपरा का बोध नहीं है कि कामाख्या पीठाध्यक्ष पद के धारकों की, उस पद के उपासकों की परंपरा है। अब तुम आकर के अपने को घोषित करोगे तो हम थोड़े सहन करेंगे। हमारे पूर्वाचार्य जन कामाख्या पीठाध्यक्ष रहे, अब तुम नए आकर के बोलोगे कि भैया हम कामरूप के कामाख्या पीठ के निग्रहाचार्य हैं, आज्ञाधिकारी मंडल के, तो तुमको क्या कहेंगे हम? तुम्हारा क्या स्तर माना जाएगा? या तो तुम सीधा सीधा हम लोगों को चुनौती देने आ रहे हो कि देखो तुम्हारे जो पूर्वाचार्यों माने जो कामाख्या पीठाध्यक्ष है उन सब लोगों को तुम चुनौती दे रहे हो उनके पद को। जैसे तुम्हारे घर में घुसकर हम बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी पत्नी के पति हम हैं, तो तुमको कैसा लगेगा? तो तुम हमारे कामाख्या पीठ में घुस करके कैसे बोल सकते हो कि तुम कामाख्या के निग्रहाचार्य हो, ये हो वो हो? कामाख्या पीठाध्यक्ष की परंपरा हमारी है कि नहीं? हमारे पूर्वाचार्य जन रहे हैं। अब तो पद ही जो है नहीं बचा है, वो तो उसका विलय कर दिया गया किसी कारण से, और बाद में वो पुनः उद्भाषित कब उसको किया जाएगा ये सब भी स्पष्ट है ही। तो एक गलत जगह पाला पड़ गया है कि कितना ही लिख दे ये फंस जाएगा, इसलिए कहता हूं मैं भाई तू लिखना बंद कर, सबसे पहले लिखना बंद कर। अब एक और इसका देखिए, ये भागवतानंद से पुनः शिक्षा लेकर के अपने विवेक शर्मा जी संभवतः लाइव में जुड़े हुए भी है ना, उनके पोस्ट पे आके बोलता है कि तंत्र परंपरा में श्री वामा खेपा जी का नाम उल्लेख सुस्पष्ट लिखा हुआ है। अब अभी कहता है कि मध्य पंक्ति में संकेत करना, सार्वजनिक नाम मत लिखना उनका। और संकेत किया, कभी कहता संकेत किया, फिर कहता उल्लेख सुस्पष्ट रूप से लिखा है तंत्र परंपरा में, और जहां सच्चिदानंद सरस्वती जी का नाम लिखा उसके नीचे, और फिर आदि आदि ये सब कह के कहता है कि इनके गुरु की जैसी आज्ञा थी वैसा स्वामी जी ने लिखा। तो तुम्हारे गुरुदेव जो है, तुम्हारे स्वामी के जो गुरु हैं निग्रहाचार्य के गुरु की तो आज्ञा वामाचार की भी थी, तो वामाचार की निंदा कैसे करता फिरता है ये? और फिर कहता है कि रही बात सन्यास दीक्षा नहीं लिया तो जितने सन्यासी होते हैं उनके शिष्य सन्यासी होते हैं क्या? आदि शंकराचार्य के 10 गृहस्थ शिष्य कैसे हो गए? तो अरे बच्चे, आद्य शंकराचार्य जी के गृहस्थ शिष्य क्या हो गए? वहां पे भगवान आद्य शंकराचार्य तंत्र के आचार्य श्री शंकरानंद नाथ कहलाएंगे कि क्या कहलाएंगे? वहां आद्य शंकराचार्य जी जो हैं वो कोई वेदांत के आचार्य हैं कि तंत्र के आचार्य हैं? ये हमसे ही शिक्षा लेके बोल रहा है। कल हमने बोला था कि होमवर्क करना जा करके कि श्री विद्यार्णव तंत्र में शंकराचार्य जी की परंपरा देख करके आना। तो वहां पे तांत्रिक परंपरा में जो मधुमती और मालिनी मत की बात करके उनके गुरुक्रम को फिर बताया है। श्री विद्यार्णव तंत्र में विद्यारण्य स्वामी जी ने अपने गुरु परंपरा बताई है, उसमें शंकराचार्य जी के गृहस्थ शिष्य भी बताए हैं, सन्यासी शिष्य भी बताए हैं। तो वो सब तो पूर्णाभिषेक वाले शिष्य बताए हैं ना, सन्यास वाले शिष्य कहां से बता दिए? सन्यास वाले शिष्य में भी अगर पूर्णाभिषेक था तो बताए हैं, अन्यथा उनके तो और भी सन्यासी शिष्य थे। भगवान शंकराचार्य के अन्य भी सन्यासी शिष्य थे, उनका कहां वहां उल्लेख है? वहां तो 5 का ही उल्लेख है केवल। जबकि शंकराचार्य जी से सन्यास की दीक्षा अन्य भी लोगों को मिली है, ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं 5 को मिली थी। ये तो तुम खुद अपनी कबर खोद रहे हो कि तुम पूछ रहे हो कि शंकराचार्य जी के 10 गृहस्थ शिष्य कैसे हो गए। भगवान आद्य शंकराचार्य जी वेदांत की परंपरा में वेदांत के आचार्य रहे हैं, तंत्र की परंपरा में वो भी रहे हैं। अब तंत्र की परंपरा में जिन लोगों को उन्होंने अपने हाथ से पूर्णाभिषेक दिया होगा और जो गुरु पादुका मंत्र दिया होगा वही तो वहां गिनाए जाएंगे ना। नहीं तो भगवान आद्य शंकराचार्य के सन्यासी शिष्य तो अनेक थे, ऐसा नहीं है कि केवल 4 थे या कि 5 थे।
और उनके तो नाम भी वहां पे फिर अलग दिए हैं। वहां तो श्री विद्यार्णव तंत्र में जो नाम दिए हुए हैं, ये देखिए। अब शंकराचार्य जी के पहली बात तो 10 नहीं तो 9 है, ठीक है, वो एक सामान्य चीज है, उसमें हम इतना कोई मजाक किसी का नहीं उड़ाते, गलती सबसे हो जाती है। हम क्यों मजाक उड़ाएं कि तुमने 10 कैसे लिख दिया, वहां तो 9 है। ये सब ना छोटे काम हम नहीं करते भैया। अस्तु, तो शंकराचार्य जी के 14 शिष्य, जिसमें 5 ये सन्यासी हो गए और 9 गृहस्थ हो गए। पंचैते भिक्षवः स्मृताः गृहिणो नवसंख्यकाः। ठीक है, अब इसमें नाम देख लीजिए आप। तो भगवान शंकराचार्य जी के शिष्यों में शंकर नाम से एक स्वतंत्र आचार्य, शंकराचार्य उनका भी नाम है, नीचे शिष्य में भी शंकर एक है। और फिर पद्मपाद जी, बोध, गीरवाण और आनंद तीर्थ, ये 5। अब बताओ भाई कि इसमें कहाँ आपके चारों मठामनाए मानुशासनम के अनुसार जो हस्तामलकाचार्य, सुरेश्वराचार्य, तोटकाचार्य और पद्मपादाचार्य के क्रम से थोड़े हैं यहाँ पे। पद्मपादाचार्य जी तो यहाँ एक आए हैं बस। शंकराचार्य जी के शिष्यों में यहाँ तांत्रिक परंपरा में एक पद्मपादाचार्य जी का नाम है, और शंकर नाम से स्वतंत्र एक आचार्य का नाम है। ये भी नहीं कह सकते कि 5 कैसे, क्योंकि बात है कि 4 मठों के 4 शिष्य थोड़े थे, फिर तो 5 यहाँ पे आ गए। इसका अर्थ है कि और शंकराचार्य जी का जीवन चरित्र आप देखिए, अनेक सन्यासी शिष्य उनके और भी रहे हैं। तो फंस गए खुद लिख करके। बोल रहे थे कि कैसे सन्यासी शिष्य के कैसे और गृहस्थ शिष्य कैसे हो गए। अच्छा, यहाँ पर भगवान आद्य शंकराचार्य जी के जो नीचे शिष्यादि हुए हैं, उसमें प्रगल्भाचार्य जी के शिष्य ये विद्यारण्य स्वामी जी हुए, ठीक है। और प्रगल्भाचार्य किनके शिष्य हैं, तो विष्णु शर्मा जी के हैं। और विष्णु शर्मा किनके शिष्य हैं, तो ये गृहस्थाश्रमी जो इनके 9 शिष्य हैं भगवान आद्य शंकराचार्य के, उसमें आप देखिए कि सुंदर विष्णु शर्मा ऐसा द्वितीय उस पे स्थान पे आ गया, विष्णु शर्मा नाम आ गया। यही विष्णु शर्मा जो हुए आचार्य जी, इनके शिष्य हैं प्रगल्भाचार्य जी। प्रगल्भाचार्य जी का शिष्य हुए विद्यारण्य स्वामी जी, जिनका एक ग्रंथ है। अब आप काल का देख लीजिए कितना अंतर आ जाएगा। भगवान आद्य शंकराचार्य 2500 वर्ष पूर्व हुए, उनके शिष्य के शिष्य के शिष्य ये हो गए कि नहीं, शंकराचार्य जी, विष्णु शर्मा जी, प्रगल्भाचार्य जी और विद्यारण्य स्वामी। मतलब शंकराचार्य जी के शिष्य के शिष्य के शिष्य हो गए ना। अब कल को ये भी तुम आक्षेप कर देना कि जैसे यहाँ पे हो गए तो उसी प्रकार निगमानंद जी के मरने के बाद भी वो आ गए और दीक्षा देकर चले गए। क्योंकि महापुरुषों के चरित्र में जहाँ इस प्रकार की दिव्य घटनाएं लिखी हुई है, क्योंकि वो सब तो योगी जन थे ना, वो तो 200-300 वर्ष 1000 वर्ष जीवित रहने में सक्षम हुआ करते हैं। इसीलिए संभव होता है कि शंकराचार्य जी के शिष्य के शिष्य के शिष्य विद्यारण्य स्वामी जी हो गए हों, हुए हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो तुम कल को इसी बात की नकल करके बोल दो अब हमारे खंडन में, भाई तुम इसी का नकल करके बोलो हमारे खंडन में कि हाँ हाँ ये श्री विद्यारणव ग्रंथ है, तो बोलो ना आकर के, खंडन करो इस चीज पे कि जैसे तुम्हारे विद्यारण्य स्वामी जी जो है वो शंकराचार्य जी के ठीक 3 पीढ़ी बाद वाले सिद्ध हो रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें क्या आश्चर्य कि निगमानंद जी ने अपने मृत्यु के कई दशक बाद आकर के मेरे गुरु को पूर्णाभिषिक्त कर दिया, वो भी 21 दिन तक साथ रह करके। कल को तुम तो भाई अपने गुरु पत्नी गमन भी कर ले के बोल देना कि सोमोस्माकम ब्राह्मणा नाम राजा, सोम ने अपनी गुरु पत्नी के साथ गमन किया था और सोम हमारे ब्राह्मणों के राजा हैं, तो मैंने क्या अपराध कर दिया, जब मेरे राजा ने ये कृत्य किया है तो मैं इसमें क्यों नहीं। यथा राजा तथा प्रजा, सोमोस्माकम ब्राह्मणा नाम राजा और यथा राजा तथा प्रजा, सभी ब्राह्मण अपने गुरु पत्नी के साथ गमन करो साले सब बैठ करके, यही सिखाएगा ना आगे तू। तो ये सारे बहानेबाजी किसी और के सामने करो भाई।
जो लोग उस परंपरा को जानते हैं, जो वहां से परिचित है, उनके सामने ये सब नाटक नहीं करना चाहिए। और बात समस्या की ये है कि तुमको अपना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है। तुम समझते हो कि तुम ही एकमात्र किसी किसी विषय का ज्ञाता। जैसे तुम कोई ग्रंथ से कोई चीज लिख दी है, उस पर तुम्हारा कोई खंडन कर दिया, तो तुम कहते हो कि इस ग्रंथ का नाम तो मैंने पहली बार लिया है, उसके बाद इन लोगों ने जाना है। तो ये तुम्हारी मूर्खता है, ये तुम्हारी मूर्खता है। क्या तुम सभी के चित्त को जानते हो कि किसने क्या ग्रंथ को जाना नहीं जाना? या तुमने जो ग्रंथ का नाम लिखा वो क्या पहले से उपलब्ध नहीं था? क्या उसके कोई आचार्य नहीं थे? या तो तुम कहो कि तुम्हें बिना परंपरा के कहीं से लावारिस प्राप्त हो गई, कोई पांडुलिपि वो तुमने पढ़ के अपना उटपटांग बोल दिया है। और यदि तुम मानते हो कि परंपरा प्राप्त तुम्हें उपदेश प्राप्त हुआ है, तो अन्यों को भी हो सकता है, उसमें क्या है? सब लोग जीवित हैं, कोई मर थोड़े गए हैं आचार्य जन। अब ये देखिए अद्भुत संयोग, ये स्वयं साले अपने गुरु परंपरा को नंगा करके रहेंगे। अभी अद्भुत संयोग दिखा करके नंगा कर रहे हो अपने गुरु परंपरा को। तेरा जैसे स्वामी श्री निगमानंद सरस्वती के जीवन में जो चमत्कार हुआ कि पहले स्वप्न में सच्चिदानंद सरस्वती जी मिले, बिल्व पत्र पर लिखा मंत्र दिया, और जागृत होने पर वही बिल्व पत्र उन्हें सामने मिला। बाद में जब बामा खेपा जी से मंत्र वही प्राप्त किया, अभिषिक्त हुए, अद्वैत शिक्षा लेने पुष्कर गए तो वो मिल गए, वहां पे स्वप्न में मिले थे, वही सा शरीर है आदि आदि। और इसी प्रकार निग्रहाचार्य के गुरुदेव ने जो बताया उसके अनुसार, माने इसमें प्रमाण नहीं है, उन्होंने जो बताया उसके अनुसार, ये कहने का मतलब ही होता है कि प्रामाणिक रूप से वो सब सत्य सिद्ध नहीं है। उस समय इनको निगमानंद जी मिले, नदी में बह रहे थे, तब 21 दिन इनके साथ रहे और सब चीजें बताए, और उनको पता भी नहीं था कि दिवंगत हो चुके हैं। मतलब ये कितना बड़ा मजाक है। पूर्णाभिषेक की विधि पढ़ो जाकर के भाई, उसमें क्या गुरु अपना नाम गोत्र आदि बोला होगा कि नहीं बोला होगा? निगमानंद सरस्वती जी ने इनको जाकर के 21 दिन तक पूर्णाभिषेक आदि किया, तो उन्होंने क्या अपना नाम गोत्र आदि बोला नहीं बोला? वो कौन सी योनि में थे? मनुष्य योनि का ही तो अधिकार सिद्ध हो रहा है ना कर्म में। अथवा कहोगे हाँ ठीक है, देव योनि का भी सिद्ध हो जाता है, ऊपर वाले भी उस प्रकार से लोग आकर कर दे। तो इनको पता नहीं चला कि ये कौन है, सशरीर है, क्या है, क्यों है। सीधा बात है कि तुम्हारा गुरु 21 दिन तक कोमा में पड़ा था, अथवा तो कहीं पी के पड़ा था क्या? उसको ऐसा भ्रम हो रहा था कि मेरे को दीक्षा हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और बाकी वर्तमान में हमारे निग्रहाचार्य जी के जीवन की एक से एक विलक्षणता तो पहले से सार्वजनिक है ही। हाँ, बहुत विलक्षण परंपरा है, जिसका कोई प्रमाण देने वाला नहीं, कोई साक्षी कौल नहीं है। इसके निग्रहाचार्य, तुम्हारे निग्रहाचार्य के अपने अभिषेक आदि का कोई साक्षी कौल नहीं है, तुम्हारे निग्रहाचार्य के गुरु के अभिषेक आदि का कोई साक्षी कौल नहीं है। और निगमानंद जी की जो परंपरा है उसमें तुम फर्जी अपना नाम घुसा रहे हो, क्योंकि उनके तो गुरु वामा खेपा जी हैं, ये तो इधर बंगाल में प्रसिद्धि है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो तुम्हें क्या है कि यह चीज मिल गया, जोकर जिसको तुम बना सकते हो कुछ भी। ताश के पत्ते में जोकर होता है ना, बस तो वो निग्रह को मिला है, वही जोकर अमृतानंद। उसको नचाओ जिस भी तरीके से, और कहानियां बनाओ बढ़िया से। और एक ज्ञानेश पौराणिक जैसे लोग तो है ही सही उसके ऊपर बढ़िया से मिट्टी डालने के लिए और उल्टा सीधा करने के लिए। हाँ, किसी ने नाली से उठाया होगा और ये समझ लिया होगा। और क्या करेगा, क्योंकि इसके गुरु का भी ये स्वयं बोलता है कि माँ बहन की गाली वगैरह देकर के बात करते हैं, और पूर्व में पुलिस वाले रह चुके हैं और पता नहीं क्या क्या ये सब चीजें। तो इससे समझ में आता है कि क्या विचारणीय बात है कि कोई व्यक्ति पुलिस की नौकरी में हो। चलो हम मानते हैं कि ठीक है, दुर्जन से दुर्जन व्यक्ति भी अपिचेत दुराचार हो, ये सबसे ठीक है, दुराचारी भी हो तो उसको अच्छा हो भाई। परंतु ऐसा कौन सा विलक्षण इनमें गुण है, या कौन सा विलक्षण गुण दीक्षा के बाद आ गया?
कौन सा विलक्षण गुण आ गया दीक्षा के बाद? माँ बहन की गाली तो देते ही हैं इसके गुरु। ऐसा कौन सा ये सब बहुत बड़ा कार्य कर दिए हैं कि ये कह रहा है कि उनको जाकर के डांटा। ये देखिए इसका भागवतानंद का एक संदेश है कि स्वप्न में जाकर के डांट दिया किसी को कहाँ जाके डांट दिया। ये सब डांट ही रहे निगमानंद जी को, और कोई काम ही नहीं बचा था। ये सब भागवतानंद चूंकि आने वाला है तो उसके अवतार की तैयारी निगमानंद जी कर रहे थे, इसलिए सबको जाकर डांट रहे थे। पहले जो है अमृतानंद जी को स्वीकार न करने के लिए सारस्वत मठ, जो उनके अपने शिष्य थे सारस्वत मठ में, उनको डांट दिया। बाद में जाकर के ये देखिए कह रहा है कि हमारे गुरुजी ब्रह्मपुत्र में डूब गए और वहां उनको भेजा सारस्वत मठ। फिर वहां के तात्कालिक महंत ने मना कर दिया तो परमहंस जी ने स्वप्न में आकर डांटा और फिर इन्हें स्थान मिला। तो इनको पता भी नहीं था कि जिनके साथ 21 दिन जंगल में रहे वो कब के जा चुके हैं। और बाद में स्वामी ज्योतिर्मयानंद सरस्वती को भेजकर उन्होंने इनके विशेष अभिषेक करवाए। फिर कहता जब हमें स्वप्न में मंत्र मिला तो इन्होंने अविश्वास करके हमें मंत्र और अभिषेक नहीं दिया। उस दिन श्रावण पूर्णिमा थी, परमहंस जी का जन्मदिन। रात्रि को ये जब उनकी अर्चना कर रहे थे तो उन्होंने आकर मेरा समर्थन किया और आदेश दिया, तब इन्होंने हमें अभिषेक दिया। तो भाई पहले तुम्हारे गुरु रिजेक्ट हो जाते हैं तो परमहंस जी आकर के स्वप्न में दे देते हैं डोज किसी को, वो मठ वाले को। अब तुम रिजेक्ट हो जाते हो तो तुम्हारे परमहंस जी तुम्हारे गुरु के सामने आकर के डोज दे के जाते हैं उनको, अच्छा कि भाई इसको एडमिट करो, इसको रिजेक्ट मत करो। विचित्र कहानी है। मैंने एक बढ़िया स्टोरी फॉर्मेट बनाए हो तो थोड़ा अलग अलग चीज इसमें डाल दिया बस, और कुछ नहीं। फॉर्मेट एक जैसा है कि हमको रिजेक्ट किया और परमहंस जी ने स्वप्न में आके या जागृत में मिलकर के हमको, इसमें पहले तो स्वप्न में आए हुए थे, ये फिर बाद में अपडेट हो गया ना स्टोरी इसमें। जब भाई गुरु गुड़ रह गया चेला शक्कर बन गया। अमृतानंद वाले केस में तो स्वप्न में आकर डांटा था, और भागवतानंद वाले केस में तो अमृतानंद को जागृत में आकर डांट दिया है, ऐसा लिखा है। तो हमारे परिचित तारापीठ के जो लोग हैं उनके तो कहीं स्वप्न में नहीं आ रहे हैं भाई कि इनको मना करो। ये क्षितिज सोमानी और मार्तंड भैरव और राजेश बेंजवाल और आशुतोष भट्ट, ये सबको मना करो कि भागवतानंद जी का विरोध न करे, वो बहुत बड़े महापुरुष हैं और साक्षात निगमानंद ठाकुर और वामा ठाकुर उनको जो है बढ़िया से प्रेम करते हैं, उनके वो सब आशीर्वाद से युक्त महापुरुष हैं तुम्हारे निग्रहाचार्य जी। उनको तो आकर के नहीं कोई संकेत कर रहा है। कामाख्या के जो सर्वोच्च आचार्य जन है उनको तो कोई आकर के नहीं बोल रहा है, जबकि उन्हीं के शिष्य हम लोग तो तुमको बढ़िया से धो रहे हैं। हमारे गुरुजनों को आकर के कौन बोल रहा है स्वप्न में कि अपने शिष्यों को रोको, वो इस कलयुग के छोड़ दीजिए, ये तो वेदव्यास जी को भी एकमात्र नहीं मानता है ना। तो इस कल्प के महानतम शास्त्रज्ञ का विरोध करने का दुस्साहस कैसे कर रहा है। साक्षात परब्रह्म जो है वह अवतार लिए हैं निग्रहाचार्य के रूप में। शायद हमारे गुरुजी के पास ऐसी सिद्धि नहीं होगी भाई। हमारे गुरुजी के पास ऐसी सिद्धि कहाँ होगी कि उनको आकर के कोई स्वप्न में डांटे या कोई मना करे कि निग्रहाचार्य का विरोध मत कीजिए, उनको जो है समर्थन दीजिए। कहाँ निगमानंद जी आकर के बोलेंगे और कहाँ कामाख्या जी आकर बोलेगी, सब तो इन्हीं के साथ आकर बोलेंगे। हाँ ना, हम नहीं है सिद्ध इनके जैसे। हमारे गुरुजी और हम भैया दारू पी करके उल्टी सीधी बकवास नहीं करते कभी, और कोई प्रकार का ऐसा आचरण भी नहीं करते हैं कि कौल के नाम पर पूरी जो क्षेत्र है उसमें किसी वैष्णव के मठ में हम रुकें और दारू और मांस ये सब लेते रहें। अब लोगों को पता है कि नहीं है, जिसकी सेल्फी अभी डाला था वो सनत कुमार दास जी हैं जो बाबा, उनके आश्रम में जगन्नाथपुरी में इसके गुरु अमृतानंद गए, और वैष्णव का आश्रम है, वहां पे वो मांस मछली और मदिरा ये सब से पूजा करके
खाए पिए बढ़िया से, और बोले कि 5 प्रेत पालता हूं तो उनको भोग देना पड़ता है। अब क्या पता वो प्रेत पालते हैं कि कल को घुमा कर बोल दे कि मैं तो पंच प्रेत, जो महाप्रेत हैं, ब्रह्म विष्णु रुद्र ईश्वर, ये सब के लिए सदाशिव, ये सब की बात कर रहा था कि वो जो प्रेत पंच प्रेतासन है ना भगवती का, उसके 5 प्रेतों की बात कर रहा था। कुछ भी बोल सकते हैं। भागवतानंद ने तो कहा था कि भूत प्रेत आदि पाल के रखते हैं इसके गुरु, और अमावस्या आदि तिथियों पर मद्य मांस आदि अर्पित करते हैं। और जब इस भागवतानंद की कोई कथा हुई थी उत्तराखंड में, जहाँ पे विवाद हो गया था कुछ, और दक्षिणा वगैरह नहीं मिली थी, तो इसके गुरु ने कहा था कि हमसे बोलते तो हम 2-4-6 भूत प्रेत भेज देते, वहां पे तांडव करवा देते केदारनाथ में। तो ये सब परंपरा है। भूत प्रेत, क्या पता भूत प्रेत दिख गया हो, कई चीजें हो सकती है। संभावना भाई, असत्य की अनेक संभावनाएं हो सकती है, सत्य की तो एक संभावना एकमात्र होती है। सत्य तो एकमात्र सत्य होगा, वो तो एक ही, सत्य का मार्ग एक ही रहता है ना। असत्य तो अनेक प्रकार का हो सकता है। शराब के नशे में भ्रम हो सकता है, नदी में डूब गया था तो कोमा में चला गया हो, उसमें हो सकता है। नदी में डूब के बीमार पड़ गया हो, बिस्तर पे पड़ा हो, तो सन्निपात आदि से भ्रम हो सकता है कि वो निगमानंद जी दीक्षा देकर गए 21 दिनों तक। भूत प्रेत आदि से ग्रस्त हो गया हो तो भी भ्रम हो सकता है। अथवा तो वो जो ब्रह्म राक्षस आदि होते हैं ना, ब्रह्म बाबा के नाम से पूजे जाते हैं यूपी बिहार में, उनके चपेट में आ गया हो तो भी ऐसा हो सकता है कि निगमानंद जी ने आके दिया। तो असत्य के तो अनेक मार्ग हो सकते हैं, जो असत्य है उसके अनेक मार्ग हो सकते हैं, उसमें संभावित बात बता रहे हैं। अब कौन सा है वो तो अब कंफर्म करके बोल ही दिया तो फिर तो तुम्हारा क्या रह जाएगा, इज्जत। हम इज्जत बचाना चाह रहे हैं, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं कि कहाँ से क्या तुमने फ्रॉड किया है, क्यों किया है, क्या किया क्या नहीं किया। अरे जो कह रहा है कि मठ में उनको जाकर के स्थान दिया, क्या पता है तो पूरा फर्जी हो, या क्या पता पैसा दे दिया हो, इधर दिया पैसा उधर बन गई कहानी। हाँ, गुरु मांस मध्य से पूजन करने वाले हैं, और चेला ये पशु बलि का विरोध कर रहा है, तो इस पे तो ये बार बार घेरा गया, उसके बाद भी इसको समझ नहीं आता है। तो कई प्रकार की कहानियां ये लोग बनाएंगे, आगे भी बनाते रहेंगे। जैसे जैसे हम इनका खंडन करते हैं, नई नई कहानियां ये लेके आते हैं। जैसे वामा खेपा जी का नाम लिख दिया, उसके बाद भी नई कहानी झूठ बोल दिया कि गुरुजी ने मना किया था कि नाम नहीं लिखना, इसलिए संकेत किया। अरे तो भाई अब तो तुम नंगे हो ही गए हो। क्षितिज सोमानी ने तुम्हारी धोती खोल करके सबके सामने नंगा कर ही दिया तुमको, तुम्हारा चीरहरण हो ही गया है दुशासन रूपी क्षितिज सोमानी के द्वारा। तुम तो द्रौपदी नहीं हो, तुम साले सिनेमा की द्रौपदी हो, जो एक्ट्रेस होती है ना वो हो तुम। और एक्ट्रेस क्या क्या करती है वो समझ ही सकते हो। तो अब तो स्वीकार कर लो, अब तो कम से कम अपनी गुरु पंक्ति लिख करके दे दो ना। अब तो पूरे नंगे हो गए, अब तो लिख करके दे दो कि हाँ भाई वामा ठाकुर का नाम वहां पे चढ़ाया जाएगा, जो 6ठे नंबर पे। छठा नंबर पे कैसे भागवतानंद है, 6 नंबर का पता नहीं क्या रहस्य है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि 6 नंबर पे भागवतानंद कर क्या रहा है। अस्तु। हाँ, तो 6ठे नंबर में भागवतानंद, उसके बाद 5वें नंबर पे अमृतानंद, 4थे नंबर पे निगमानंद जी। तो तीसरे नंबर पे चढ़ाओ नाम श्री वामाक्षेपा जी का। अब दूसरे और पहले पे किसका चढ़ाओगे ये बताओ। दूसरे और पहले नंबर पे जहां पे पत्ता कट जाएगा, वामाक्षेपा जी के गुरु का नाम ही पता नहीं चलेगा। अब तुम कहोगे कि गूगल पे जाकर के देख लो कैलाशपति बाबा और ये बाबा वो बाबा नाम है, अमुकानंदनाथ कहाँ से पता चलेगा, कौन से वाले आनंदनाथ, और कौन से गुरु उनके, कौन कौन से वो दीक्षित थे, पहले ये पता करो।
कि कौल के कितने प्रभेदों में दीक्षित वो रहे और उनके क्या क्या उनके गुरुओं के नाम रहे। क्योंकि कम से कम ये कहा जाता है कि आपको अपने ऊपर वाले गुरुओं में गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु, परमेष्ठी गुरु, इनका नाम पता होना चाहिए। तो परात्पर गुरु में तो वामक्षेपा जी का लिख देगा अपने, पर परमेष्ठी गुरु में किसका लिखेगा? वहां तो फंस जाएगा ना। जितनी बार इसका चीरहरण हो, ये पुनः पुनः बेचारा चित्रों से अपना ढकने का प्रयास करेगा, बस, और कुछ नहीं। इसके अतिरिक्त और कुछ कर भी नहीं सकता। तो इस विषय पर पर्याप्त बोला जा चुका है और प्रयास होगा कि अब इस पर ज्यादा ध्यान न दिया जाए। पर क्या है कि ये सब, इनको छेड़ने में हमें मजा बहुत आता है ना, इसलिए ध्यान देना पड़ता है। हाँ, पारदर्शी प्लास्टिक से ढकने का क्या लाभ है? ये को कहानी है ना, जिसमें क्या होता है कि एक बड़ा चालाक दर्जी होता है। एक बात ये होती है कि राजा जो होता है वो पागल होता है, सर, उसको कुछ पता ही नहीं। उसको तो सबको दंडित करने की घोषणा कर देता है कि अगर मेरे मन मुताबिक सबसे सुंदर वस्त्र नहीं तैयार किया तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा, किसी में हाथ काट दूंगा कहानी में, किसी में मार दूंगा, मृत्युदंड है। तो एक दर्जी अच्छा दिमाग लगा के बोलता है कि वो कोई वस्त्र सिलता नहीं, वो ऐसे बोल देता है कि ये अदृश्य वस्त्र है। बोले आपको नहीं दिखेगा, ये बाकी सबको बड़ा सुंदर दिखेगा। पहनने वाले को ही केवल ये नहीं दिखता है, पहनने वाला इसमें अपने आप को नंगे के रूप में देखता है। ठीक है, तो राजा उस बात को समझ लेता है और बाकी फिर सारे प्रजाजन उसकी जय जयकार करते हैं कि राजा ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हैं, देखो इस पे सोने का ऐसा कार्य है, इसमें ऐसे हीरे मोती लगे हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। तो वहीं कोई बच्चा होता है गली में, वो राजा को देखकर बोल देता है कि अरे राजा तो नंगा है, उसने कपड़े ही नहीं पहने। द एम्परर इज न्यूड, ऐसा कुछ वाक्य उसमें होता है। तो बात यह है कि इसने अपने प्रजाजन, जो इसके जितने सब दो चार से चेले हैं ना, ज्ञानेश पौराणिक उर्फ डायनेश, यश कुमार मिश्र और आर्यन अग्निहोत्री, और बाकी तो भाई जितने इसके रामानुजी और शांकर में जितने इसके समर्थक बने हुए हैं अभी भी, उन गुरुद्रोहियों का तो हमको कुछ कहना ही नहीं। वो सब तो परम दंडनीय है, ये सब इसका जो समर्थन कर रहे हैं। और हम तो कहते हैं भगवत कृपा से ऐसे व्यक्ति का आना कम से कम हम लोगों को ये सिद्ध करवाता है, सामने प्रत्यक्ष दर्शन करवाता है कि क्या स्तर हमारे ये सब लोगों का हो गया। ये जितने जितने बड़े बड़े नाम वाले, हम तो नाम लेके बोलते हैं, शांकर परंपरा में त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी ने इसको बहुत हवा में उड़ाया था। कहाँ चले गए वो जो समर्थ श्री नाम से आईडी है जिनकी? कहाँ चले गए? बोलते किसी चीज पे? अपने आप को श्री विद्या का ये साधक वो साधक सब बताने वाले शांकर परंपरा के हैं और इसका समर्थन कर रहे थे, वो कहाँ चले गए? या रामानुज परंपरा के कोई शास्त्र आदि ये लोग पढ़े ही नहीं है। इससे ही सिद्ध होता है ना कि ये लोग कोई शास्त्र नहीं पढ़े, इन्होंने कभी जीवन में कोई साधन नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये सब बकवास करने के लिए केवल बैठे होते हैं। पुरस्चरण के नाम पे कुछ और क्या क्या पता नहीं करते रहते होंगे, हाथ में माला रख करके, तभी ये सब इन लोगों की हालत भी है कि एक एकदम फर्जी व्यक्ति जिसका कोई गुरु परंपरा नहीं, कोई प्रमाण नहीं, जिसको दार्शनिक धरातल पर 2 मिनट जो टिक नहीं सकता है, जिसको सामान्य शब्दों का जो पारिभाषिक दार्शनिक शब्द है उनका अर्थ ही पता नहीं है। नित्य क्या होता है, अनित्य क्या होता है, अपूर्व विधि क्या होती है, नियम विधि क्या होती है। विधि वाक्य का ही स्वरूप छोड़ दीजिए आप, प्रमाण की परिभाषा भी जिसे पता नहीं है, उस व्यक्ति को ये लोग अपने सिर पे ढोके चल रहे हैं। तो इन लोगों का आप स्तर समझिए
और हम तो कहेंगे कि ऐसे लोग जो होते हैं वो समाज में दर्पण दिखाने के काम आते हैं। दुर्जनों का काम क्या है कि सज्जनों की सज्जनता अभिव्यक्त कर देते हैं। अगर कोई दुर्जन समाज में उपस्थित होता है और अगर कोई प्रकार का उसके प्रति कोई रिएक्शन नहीं किसी के द्वारा दिया जाता, कोई प्रकार की प्रतिक्रिया उसके प्रति नहीं होती है, तो समझना चाहिए जो प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं वो सारे लोग मुर्दे हैं। वो सब शव हो चुके हैं, वो जीते जागते मुर्दा हैं, कोई दमखम उनमें नहीं। तो जितने सारे ये सब बड़े बड़े अपने को बना के बैठे हुए सब मुर्दा हैं। बहुत 2 4 6 लोग हैं शांकर परंपरा की ओर से जो इसके विरुद्ध बोल रहे हैं, खुलकर के लिख रहे हैं, सब कर रहे हैं। बाकी को कोई मतलब नहीं है, वो तो समर्थन देते चल रहे हैं, लिफाफे देते चल रहे हैं। तो यही इसका एक लाभ होता है कि समाज में मुर्दों की स्थिति को, जैसे बहुत सारे लोग सो रहे हो जैसे ना एक कमरे में, मतलब सोए हुए प्रतीत होते हो, अब वहां पे आप बहुत दुर्गंध पूर्ण वातावरण उत्पन्न कर दीजिए तो जो जीवित लोग होंगे वो सच में उठ के वहां से चल देंगे और उस जो दुर्गंध जहां से आ रही है उसको बंद करने का प्रयास करेंगे। मुर्दे तो उठेंगे ही नहीं। तो ये सब मुर्दे हैं ना, ये सब इनको दुर्गंध ही नहीं आ रही है, कहां से आएगी? ये तो इनमें प्राण ही नहीं बचे हैं। तो दोष तो हमें इसको क्या दे भागवतानंद को। अब जो सफेद झूठ बोलता है, फ्रॉड करता है, अब कोई व्यक्ति भाई खुलेआम अगर चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया के नोट चलाएगा बाजार में, किसी गांव के बाजार में यदि चिल्ड्रंस बैंक जो नकली नोट होते हैं ना, वो बच्चों वाले जो कोई लॉटरी वगैरह के उसमें छोटे खेलने के लिए बच्चे प्रयोग करते हैं, वैसे नोट चला रहा है, तो इसका मतलब है कि उस गांव के लोग पूरी तरीके से खत्म है, उनमें कोई न ज्ञान है न कुछ है। यही सिद्ध होता है ना। किसी पढ़े लिखे समाज में तो नहीं चल सकते इस प्रकार के नकली नोट। क्यों नहीं चलाता? ये भागवतानंद से हम पूछते हैं, भाई तू जिन गुरुओं का नाम लेता है और जिस पीठ का नाम लेता है वहां तेरी क्या चल रही है? तू तो ले दे करके कभी काशी तो कभी कहाँ तो कभी कहाँ, ये सब वैष्णवों के बीच उठता बैठता रहता है, कभी राघवाचार्य के पास, कभी विद्या भास्कर के पास, कभी कहाँ समर्थ श्री के पास। तारापीठ के लोग तेरे को अपने पास कहाँ तू बिठाएंगे? तेरे को वहीं से मारते मारते बलि घर में ले जाएंगे और कहेंगे कि अपनी जटाओं से साफ करो इसको। अब तुम्हारी जो धूम्र वर्ण वाली जटाएं तुम लिखते हो ना कि निग्रहाचार्य परम तपस्वी धूम्र वर्ण वाली जटाओं के साथ सुशोभित हो रहे थे, तुम्हारी जटाओं से बलिघर साफ करवाया जाएगा कामाख्या में अगर ये सब बकवास कर दिए तो। वहां तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है, वहां तुम्हें कोई जानता नहीं है। जिन पीठों के नाम पे तुम चलते हो, तारापीठ की परंपरा वामाक्षेपा जी और निगमानंद जी की, और कामाख्या की तुम अपनी बताते हो कि मैं कामरूप का निग्रहाचार्य हूँ, वहां दोनों जगह तुम्हारा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि तुम पिटोगे वहां पे बढ़िया से। ये सब पे बहुत कुछ बोला जा चुका है और अब हम समझते हैं कि अब हमें विराम देना चाहिए, समय भी बहुत हो गया है।